राम मंदिर पर आधारित सीरीज में आज का एपिसोड श्री राम की पूजा और पुजारियों पर है। आपको शायद ये पता होगा कि रामलला की पूजा कराने के लिए नए पुजारी तैयार किए जा रहे हैं और इसके लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू चल रहा है। जो आचार्य रामलला के पुजारी चुनने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं वो खुद जी न्यूज पर हैं। जो चुने जाएंगे उन्हें अर्चक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3000 आवेदनकर्ताओं में जिन्हें पुजारी बनने के लिए इंटरव्यू देने का अवसर मिला वो भी जी न्यूज पर है। वेद मंत्रों का संहिता से मंत्रों का जो है प्रश्न हुआ। प्रथम तो संध्या से ही प्रश्न किया था। और रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी पुजारी चुनने की प्रक्रिया पर विस्तार से बात की है। राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना, क्या आप इसे बड़ी बात मानते हैं? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो आज आपको जी न्यूज पर रामलला के युवा पुजारियों के चयन से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। राम 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 जय राम राम राम। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जी न्यूज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक 60 दिन बाद रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना कर रहे थे, ठीक 60 दिन बाद उसी तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। आज हम अयोध्या में राम राम अपने कार्यक्रम में आपको राम मंदिर के भावी पुजारियों की कहानी दिखाएंगे। इन दिनों राम मंदिर की पुजारियों के चयन के लिए एक साक्षात्कार चल रहा है। खास बात यह है कि हमने उन उम्मीदवारों से भी बातचीत की जिन्होंने पुजारी बनने के लिए इंटरव्यू दिया है, तो आचार्य जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उनसे भी हमारा संवाद हुआ है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी के साथ भी हमारा एक विशेष संवाद है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी 2 महीने के इस कवरेज में आज हम आपको भगवान श्री राम की पूजा और पुजारियों से संबंधित खबर दिखाएंगे। भव्य राम मंदिर के इस गर्भगृह में जिस तरह रामलला को विराजमान करने की तैयारियां जोरों पर हैं, ठीक उसी तरह रामलला के नए पुजारियों का चयन भी तेजी से चल रहा है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। पीले और भगवा रंग के कुर्ते में दिख रहे ये दोनों युवा उन 3000 लोगों में से हैं जिन्होंने राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए आवेदन दिया था। पीले रंग का कुर्ता पहने अभ्यर्थी सोनू कुमार शुक्ल हैं और भगवा रंग के कुर्ते में दिख रहे आचार्य शिवानंद मिश्रा हैं। दोनों की उम्र 27 वर्ष है। ये दोनों ही अभ्यर्थी उन 270 लोगों में से हैं जिन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। और खास बात यह है कि इंटरव्यू देने के बाद इन्होंने जी न्यूज पर अपना अनुभव शेयर किया है। हम लोग शुरू से ही अयोध्या में है। शुरू से जो घटना हुई है राम जन्मभूमि की, अपने पिताजी से
बाबा जी से सबसे सुनते आए हुए हैं। तो एक प्रकार का बहुत लगाव, शुरू से इच्छा थी कि राम जी की सेवा में अगर हम लोग का चयन हो जाएगा तो इससे बड़ी हम लोग के लिए जीवन की उपलब्धि यही है, क्योंकि अयोध्या के हम लोग 3-4 पीढ़ी से अयोध्या में ही निवास है और सभी लोग लगभग अयोध्या में ही किसी न किसी मंदिर में ही सेवा की है। तो आपका इंटरव्यू हुआ? क्या पूछा गया इंटरव्यू में? कितने सवाल पूछे गए? इंटरव्यू में करीब 10 मिनट तक बैठाया गया। उसमें पूछा गया सबसे पहले तो संध्या तो सबसे कंपलसरी पूछा गया। क्या है संध्या जो पूछा गया? संध्या क्या है? संध्या जो हम नित्य कर्म है, जो प्रायश्चित है, जैसे सुबह शाम जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप होते हैं उसका प्रायश्चित होता है। ब्राह्मणों के लिए विशेष संध्या का नियम है। शास्त्रों में बताया गया कि अगर जो व्यक्ति 3 दिन तक संध्या नहीं करता, जो भी पुजारी हो चाहे ब्राह्मण हो, तो सदैव के लिए अपवित्र हो जाता है। वो पूजा पाठ। संध्या कैसे की जाती है? संध्या में इसमें आचमन होता है, उसके बाद फिर संकल्प लिया जाता है कि प्रातः मध्याह्न सायं संध्योपासना हम करिष्ये। फिर अघमर्षण होता है, जल नाक से पापों का प्रायश्चित है। प्राणायाम इसमें किया जाता है। प्राणायाम के बाद फिर विशेष मंत्र है, उस मंत्रों के द्वारा जो है आचमन उस जल को पिया अच्छा, क्या कुछ मंत्रोच्चारण भी आप लोगों से पूछा गया? पूरा वैदिक मंत्रों का भी क्या कुछ? वेद मंत्रों का, संहिता से मंत्रों का जो है प्रश्न हुआ। क्या सुनाया आपने? एक बार सुना के थोड़ा दिखाएंगे। हमने जो है उस समय ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं मा इष्णन् निखाणा मुम्मयि खाण सर्वलोकम मयि खाण। ऐसे कई मंत्रों का जो है उच्चारण जो है, और श्लोक कालिदास जी का जो है रचित पूछा गया। कई कौन सा श्लोक बताएंगे थोड़ा? वागर्थाभिसंपिक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। बाकी और हमारे कोर्स से रामलला की पूजा कैसे होगी, रामलला की आरती कैसे होगी, रामलला को भोग कैसे लगाया जाएगा, रामलला को कब कैसे वस्त्र पहनाए जाएंगे, एक पुजारी के लिए ये सब जानना जरूरी है। अब तक रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं। उनके साथ 4 और पुजारी हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है रामलला की पुजारियों की सूची में कुछ नए चेहरे दिखें, शिवानंद मिश्रा और सोनू कुमार शुक्ल जैसे। एक उत्तरीय वस्त्र था लिए थे और कुर्ता और यही धोती, क्योंकि हम लोगों की पोशाक यही है हम लोगों का। जी तो यही इसी पोशाक में गए थे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो अंदर जो इंटरव्यू जो परीक्षक थे उनको प्रणाम किया गया, बैठा गया सीट पर, और उन्होंने प्रश्न किया। प्रथम तो संध्या से ही प्रश्न किया था, क्योंकि संध्या बहुत जरूरी है जीवन में। संध्या 3 प्रकार की होती है, प्रातः मध्याह्न और सायं 3 प्रकार की संध्या होती है। तो 2 काल की संध्या तो अनिवार्य है, ब्राह्मणों को 3 काल की करनी चाहिए। तो विशेष संध्या के विषय में पूछा गया था, और उसमें अघमर्षण आचमन हमसे पूछा गया था, जिसका मंत्र है ओम ऋतंच सत्यंच भेदात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरातराणि बीदधद् विसुवस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत दिवंच पृथ्वींचान्तरिक्षमथो स्वाहा आदि आदि और भी कई मंत्र पूछे गए थे, और शिखा सूत्र ये सब पूछे गए थे। सोनू शुक्ल और शिवानंद मिश्रा का अनुभव उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जिनका इंटरव्यू होना अभी बाकी है, क्योंकि 28 नवंबर को आखिरी इंटरव्यू है। अब तक साक्षात्कार के लिए चुने गए 270 लोगों में से 150 का इंटरव्यू हो चुका है और 120 उम्मीदवारों को परीक्षा देनी है। इस जानकारी की पुष्टि के लिए आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण को शामिल करने की जरूरत पड़ गई है, जो खुद इंटरव्यू लेने वालों में शामिल हैं। जो चुने जाएंगे उन्हें अर्चक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन प्रशिक्षित हुए प्रमाण पाए हुए लोगों में से फिर एक अगली चयन प्रक्रिया के आधार पर जितनी आवश्यकता होगी मंदिर को उतने अर्चकों का चयन होगा। जिनका चयन नहीं होगा वे अन्यत्र कहीं अर्चक हो सकते हैं, या वो जैसे भी आगे होगा वो एक अलग विषय होगा। अभी हमारे पास जो 270 के आसपास संख्या आई थी जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया था कि इनका साक्षात्कार होगा, उनमें से 150 के करीब लोगों का साक्षात्कार किया गया है।
उसकी अपनी सूचनाएं हैं। कुछ लोग नहीं आ सके थे, कुछ ऐसे पर्व का अवसर है, इस समय अयोध्या में मेला चल रहा है, कुछ लोग बाहर रहे होंगे, तो एक और तिथि उनके लिए संभवतः 28 तारीख घोषित की गई है। तो उसमें जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके साथ भी साक्षात्कार होगा और वो लोग चुने जाएंगे, फिर उनको उस प्रशिक्षण में रखा जाएगा जिसमें सैद्धांतिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से जो भगवान श्री सीताराम जी की अर्चन प्रक्रिया है और जो बाल श्री राम जी की जन्मभूमि पर विराजमान होने वाले भगवान हैं उनकी आराधना की जो प्रक्रिया है उसकी संहिताएं, उसके मंत्र, उनकी व्यवस्थाएं उनको सिखाई जाएंगी और फिर वे लोग अर्चना में निकलेंगे। 28 नवंबर तक साक्षात्कार का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद 270 में से कुल 20 उम्मीदवारों का चयन होगा और चयन के बाद उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो रामलला की पूजा करने और कराने के योग्य बन सकें। शिक्षा को लेकर कोई खास क्राइटेरिया तय किया गया कि कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए? कितनी पढ़ाई होनी चाहिए इसको लेकर बहुत आग्रह नहीं है, क्या पढ़ाई होनी चाहिए ये आग्रह है। ये हमारे उस आवेदन में भी ये मेंशन किया गया है कि वो गुरुकुल पद्धति से शिक्षित होने चाहिए। गुरुकुल पद्धति का अर्थ है कि वे उत्तर मध्यमा शास्त्री आचार्य किए हुए होने चाहिए। 20 प्रशिक्षुओं को लेंगे और उनको पहले चरण में 20 प्रशिक्षुओं को हम अपने लगभग 6 महीने के अभ्यास में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह का अभ्यास करा करके तैयार करेंगे। और तब तक अभी मंदिर में बहुत सारा निर्माण शेष है। श्री रामलला के अलावा भी भगवान का स्वरूप विराजमान होना है प्रथम तल पर, उस परिसर में और मंदिर निर्माण होने हैं। मंदिर और तीर्थ क्षेत्र निर्णय करेगा कि उन्हें कितने अर्चकों की आवश्यकता है। अच्छा, कुछ सैलरी वगैरह इनकी रखी जाएगी, कुछ वेतन होगा? ये सारा तीर्थ क्षेत्र के अधिकार का विषय है और वे नीतिगत रूप से जो उचित होगा वो करेंगे। रामलला के पुजारी बनने के लिए आए आवेदनों में 70 से 80% उम्मीदवार युवा हैं। साक्षात्कार 10 से 15 मिनट का होता है और इस दौरान इनसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण बताते हैं कि इंटरव्यू में कई बातों का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। हम ये प्रश्न करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सामने बैठा है वो अपने स्वरूप की रक्षा के लिए कितना निष्ठा संपन्न है। और उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम जो प्रशिक्षण उन्हें देने वाले हैं उस प्रशिक्षण के लिए वे कितने तैयार हैं, उनका उच्चारण कैसा है, भाषा की उनकी समझ कितनी है, वैदिक मंत्रों का जो अभ्यास उनको कराया जाएगा उसको वो कितना पचा पाएंगे, स्वर इत्यादि के बारे में उनका बोध क्या है, समय पर जागने को लेकर, सोने को लेकर, दिनचर्या के जो अनुशासन होने वाले हैं और इन सब के साथ जो अर्चा प्रक्रिया होने वाली है उस अर्चा प्रक्रिया में ये ध्यान रखना है कि वो राजाधिराज रामचंद्र हैं और उसमें भी बढ़कर के ये है कि वो बाल रूप श्री राम हैं। उनके माधुर्य, उनके सौकुमार्य, उनके औदार्य की रक्षा करते हुए, उनके वैभव की रक्षा करते हुए, जिसमें भगवान का आराधन तो भगवान को प्रसन्न करे ही, उनके जो भक्त उनके सम्मुख आकर के खड़े हुए हैं उनको भी वह पूजा, वह दर्शन और वह आरती सब कुछ तृप्त करे। चयन का पैमाना रामलला के पुजारी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए आसान तो कतई नहीं है। अब ये जानते हैं कि शिवानंद और सोनू को क्या लगता है, क्या उनका चयन राम मंदिर में पुजारी के लिए हो पाएगा? आपके बारे में पूछा गया। जी जी जी, कौन सा गोत्र है, कौन सी शाखा है, कौन सा प्रवर है, कौन सा वेद है, आपका वेद की कौन सी शाखाएं हैं, ये ऋचाएं कौन सी, ये सब पूछा गया हम लोगों से। क्या उम्मीद लग रही है, क्या आपका चयन हो पाएगा? ये तो ठाकुर जी के हाथ में है, वो चाहेंगे तो रखेंगे। हमसे अलग जहाँ तक मुझे लगता है पूछा गया था कि भगवान श्री राम की जो पूजा पद्धति होगी वह रामानंद संप्रदाय से जुड़ी हुई होगी, उसके अनुसार होगी। तो उसके अनुसार ही आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपको इस तरह से मतलब नियम को फॉलो करना है। तो हमने उसी के अनुसार कहा कि ठीक है, हम उसी के अनुसार करेंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले राम के देश में राम मंदिर के वो सौभाग्यशाली 20 पुजारी कौन होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है कि रामलला के पुजारियों का वस्त्र क्या होगा। पोशाक कैसी रहने वाली है अर्चकों की, पुजारियों की? अभी ये बहुत औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारे विचार में ये है कि भगवान श्री राम पीताम्बर कहलाते हैं, नित्य पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो उनके जो अर्चक होंगे वो पीले रंग का
चौबंदी या एक वस्त्र धारण करेंगे और श्वेत धौत वस्त्र, धोती और दुपट्टा, इस तरह का वेश उनका होना चाहिए। ऐसी बातचीत हुई है। सुनिश्चित होकर के ये घोषित की जाएगी औपचारिक रूप से, तब ये ज़्यादा प्रामाणिक हो जाएगी। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, जो कि इस वक्त उन तमाम प्रशिक्षु अर्चकों का चयन प्रक्रिया में शामिल हैं जो आने वाले दिनों में राम मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। 200 लोगों को इंटरव्यू के लिए, 270 लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है और 20 प्रशिक्षु अर्चक फिलहाल चयन किए जाएंगे, जिन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें पुजारी बनाया जाएगा। कुल मिलाकर राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए लोगों की इच्छा बहुत ज्यादा है। अब देखना यही होगा कि किसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। नए पुजारियों की चयन प्रक्रिया को लेकर हमने श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से बातचीत की। आचार्य सत्येंद्र दास ने पूजा पद्धति और पुजारियों को लेकर कई सारे सवालों का उत्तर दिया, लेकिन कुछ सवालों का जवाब उनके पास भी मौजूद नहीं था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि में की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जो कि लंबे समय से रामलला की सेवा करते आए हैं, उनकी पूजा अर्चना करते आए हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपने एक लंबा अरसा बिता दिया रामलला की सेवा में, अब वो दिन साकार होने जा रहा है। एक राम भक्त होने के नाते, मुख्य पुजारी होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस परिस्थितियों को हमने देखा। रामलला को जब तिरपाल में रहे और उस तिरपाल में 28 वर्ष तक रामलला रहे और 28 वर्षों में जो परेशानियां हुई, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, चाहे रिसीवर के द्वारा उसमें कमी किया गया जो पूजा अर्चना, ये सब समस्याएं झेलना पड़ा। जब से अस्थाई मंदिर में भगवान रामलला आए गए हैं और ट्रस्ट के द्वारा उसकी व्यवस्था हो गई, तब से सब कुछ सुविधा है। वहाँ एक पंखा रहा, यहाँ तो एसी है, कूलर है, सब कुछ है। तो जो समस्याएं रही वो तो बीत चुकी हैं और वो समस्या को प्रतीक्षा करना पड़ा 28 वर्ष तक कि रामलला कब इस तिरपाल से उठ करके वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो समय आ गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जो मंदिर बन गया, कुछ थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो यह समस्या है। इसके बीच में क्योंकि सारी जिम्मेदारियां यहाँ जो ट्रस्ट बना है उसके ऊपर है, तो उसने एक जो इनका हम ये जो वेतन रहा उसको भी सभी पुराने पुजारियों को, जो 4 पुजारी सहायक हैं 4 और एक मैं मुख्य पुजारी, 4 पुजारी, सबको वेतन भी बढ़ा दिए हैं। सारी सुविधा ये भी घोषणा किए हैं कि जो सुविधाएं राज कर्मचारियों को मिलती है वो सुविधा हम अपने पुजारियों को देंगे। जैसे रहन सहन की बात हो, चिकित्सा हो, छुट्टियां हो, ये सब बातें आई हैं सामने। और इसके बाद में कुछ पुजारियों की और भर्ती कराए जाएंगे, उसका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण में वो पूजा पद्धति क्या है और वैष्णव पूजा पद्धति के अनुसार वो जो ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, तो उसी हिसाब से उनकी वृत्ति होगी, बढ़ाई जाएंगे। आचार्य जी, जिन नए पुजारियों की भर्ती होनी है, जिनका प्रशिक्षण किया जाएगा, आप कह रहे हैं वैष्णव पूजा पद्धति को उन्हें करना होगा, कितनी संख्या में लोगों ने इंटरव्यू के लिए आवेदन किया यहाँ पर? आवेदन तो बहुत लोग किए थे, 200 में आए थे। अब पता चला कि केवल 20 को नियुक्ति होगी और 20 जो पुजारी होगी उन्हीं की उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वही रामलला के इस जो भव्य मंदिर बन गया जिसमें रामलला विराजमान होंगे, उसमें उनकी पूजा की व्यवस्था की जाएगी या और कहाँ कहाँ किया जाएगा, क्योंकि एक मंदिर में 20 पुजारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और भी मंदिर बनाएंगे वो और देवी देवताओं के कुछ मंदिर बनेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग सब पूजा करेंगे। सारी पूजा पद्धतियाँ जो होगी वो वैष्णव परंपरा के अनुसार होगी। इनकी योग्यता क्या रहने वाली है जो पुजारी भर्ती किए जाएं, क्योंकि सबसे मुख्य पुजारी आप हैं, आप तब से पूजा अर्चना करते आए जब रामलला तिरपाल में थे, जब इतनी भीड़ भी नहीं आती रही होगी, बहुत संकट का समय था। अब किस तरह की योग्यता आप देखते हैं इन पुजारियों की होनी चाहिए? योग्यता तो होना चाहिए आचार्य हो। तो मैं तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य किया
उसके बाद वहीं से हमने वेदांत से आचार्य किया। उसके बाद औध विश्वविद्यालय खुल गया तो हमने MA किया और संस्कृत विद्यालय में हमने 30 साल तक पढ़ाया और अब रामलला की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। तो पूजा अर्चना की जो भगवान राम की पूजा की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, किन मंत्रों से की जाती है, ये सारी बातें हो रही हैं। अब नए ढंग से क्या होगा वो प्रशिक्षित होकर के जब पुजारी आएंगे तब पता चलेगा। अच्छा, वेतन कितना कर दिया गया है पुजारियों का? देखो 33,000 सहायक पुजारियों को, 35,000 मुख्य पुजारी को, और इसके अतिरिक्त कुछ सुविधाएं 24,000 उन लोगों को है जो कर्मचारी हैं। उनमें कोठारी हैं, भंडारी हैं और 2 कर्मचारी हैं। इन सब का वेतन दिया जा रहा है। जो नए पुजारी आएंगे उनको भी 33,000 रुपये वेतन मिलेगा? ये नहीं पता है। अच्छा। क्योंकि यह निर्धारित उनके वेतन होगा और किस श्रेणी में आएंगे वो, और तब उसके बाद में पता चलेगा कि इतना इन जो सरकारी वेतन चतुर्थ कर्मचारियों में होगा कि कौन कर्मचारी में होगा, ये सरकार ये स्वयं निर्धारित करेगी, उस हिसाब से उनको वेतन मिलेगा। आचार्य जी, 3,000 की संख्या में लोगों ने आवेदन किया पुजारी बनने के लिए। राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना, क्या आप इसे बड़ी बात मानते हैं? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों की लालसा रही, इच्छा रही कि हम रामलला की पूजा करें, क्योंकि उसमें निष्ठा होगी, योग्यता होगी और समर्पण भाव होगा, तभी वो पुजारी के रूप में इतने लोगों ने आवेदन किया। और उनमें से जैसा पता चला है कि केवल 20 पुजारी ही नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि उनमें किस रूप से होगा उनको जो नियुक्त किया वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उनकी नियुक्तियां जो हैं वो विषय ही हैं, और विषयों के किस प्रकार से उनका विभाग करके और कहाँ किस योग्यता के अनुसार करेंगे, ये टेस्ट के माध्यम से होगा। आचार्य सत्येंद्र दास, जो कि श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, जी न्यूज से बातचीत में कहा कि बेहद खुशी हो रही है कि इनकी आंखों के सामने राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा 20 नए पुजारियों की भर्ती भी की जा रही है और कई मायनों में 22 जनवरी के बाद आपको राम जन्मभूमि की पूरी तस्वीर अब बदली हुई नजर आने लगेगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं और दोनों का ही जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, एक अयोध्या में, दूसरे मथुरा में। यह एक बड़ा संयोग माना जाता है और अयोध्या से मथुरा की दूरी भी मात्र 500 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा के दौरे पर थे और अयोध्या ने जो राह दिखाई है, जो उम्मीद दिखाई है, उससे मथुरा की भी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उम्मीद से आगे की क्या राह दिखा रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वो दिन दूर नहीं जब व्रत क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। भगवान कान्हा की जन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान मथुरा के भविष्य की तस्वीर बता रहा है। पीएम के बयान से ये साफ है कि काशी और अयोध्या की तर्ज पर अब मथुरा का भी विकास होगा। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में पहुंचे मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे लोगों को राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए मथुरा में विकास की उम्मीद बंधाई। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब व्रत क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मथुरा में शाही मस्जिद, ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद करीब 55 सालों से चला आ रहा है। दोनों के बीच 13.37 एकड़ जमीन को लेकर लड़ाई है। बीजेपी इस मुद्दे को सुलझाने की वकालत लगातार करती आई है।
आज पीएम ने जन्मभूमि के दर्शन भी किए और आजादी के बाद ब्रज के विकास की अनदेखी को लेकर सवाल भी उठाया। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। अयोध्या में राम राम कवरेज में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ हर रोज रात 10 बजे जुड़िए। सीधे अयोध्या से हम आप तक पहुंचाएंगे राम मंदिर से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले। आज के लिए इतना ही। राम राम।